नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 2 दिन का अधिवेशन चल रहा है। पहला दिन बीते कल था और अंतिम दिन आज है। वैसे तो मेरे जैसे समीक्षकों की निगाह जब भी किसी पार्टी का अधिवेशन होता है, तो जो उनके 3 घोषणा पत्र होते हैं, उन पर रहती है। आर्थिक मामलों को लेकर के, जो आपका राजनीतिक मामलों को लेकर के आपका दृष्टिकोण क्या है, और जो वैदेशिक और जो आपके घरेलू मोर्चे पर जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं, उन पर आपका प्रस्ताव क्या आता है, आप किस तरह का अपना पत्र जारी करते हैं। तो पॉलिटिकल जो एक पत्र जारी होना है इस अधिवेशन के मौके पर, मेरी निगाह उस पर है। रक्षा नीति को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के, अर्थ नीति को लेकर के, तो ये जिस तरह का रवैया अपनाते हैं और समय के हिसाब से अपनी चीजें तय करते रहते हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन चूंकि अभी वक्फ संशोधन अधिनियम पारित हुआ है, वो कानून बना है, तो इस पर कांग्रेस पार्टी आगे के लिए क्या स्टैंड लेती है, ये जरा देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब से अलग चर्चा किस चीज को लेकर के हो रही है, और ये चर्चा केवल र्यूमर नहीं रह गई है या सोशल मीडिया तक सीमित होकर के नहीं रह गई है। बाकायदा सवाल पूछा गया है मीडिया के जरिए, मीडिया के द्वारा, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल से। और सवाल ये पूछा गया है कि इस अधिवेशन में प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं पहुंची हैं। तो प्रियंका वाड्रा के ना पहुंचने का सवाल मीडिया के द्वारा उठाया गया है, तो इसका जवाब तो बनता ही था। तमाम तरह की जो अटकलें चलती रहती हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच में, तनातनी की, मतभेदों की, रस्साकसी की, दोनों के जो कैंप हैं कांग्रेस पार्टी में, उनके बीच भी तनातनी और बोलचाल बंद होने जैसी खबरें जो हैं वो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में तैरती ही रहती हैं। और ऐसे कई अवसर आए भी हैं जब प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुई, और जब प्रियंका ने किसी तरह के प्रदर्शन किए संसद परिसर में, तो राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए। और कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये तो हम कई साल से देख रहे हैं। लेकिन परिवार के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये खबरें दबे छिपे अंदाज में तो बाहर आती रहती थी। लेकिन अब ये चर्चा का विषय बनने लगी हैं। लोग इन पर अब खुल कर के बातें करने लगे हैं। एक दौर था जब आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करते थे, कांग्रेस से बाहर नहीं हुए थे, निकाले नहीं गए थे तब तक। निकाले तब गए जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संभल में जो कल की अवतार के नाम पर मंदिर बन रहा है, उसका शिलान्यास करने के लिए बुलाया। तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कांग्रेस का ये नेतृत्व, और खास तौर से गांधी नेहरू परिवार, कि उनकी पार्टी का कोई सदस्य, कोई नेता जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव भी लड़ चुका हो, वो प्रधानमंत्री को शिलान्यास के लिए बुलाए, किसी भी कार्यक्रम के लिए बुलाए। तो उनको निकाल बाहर किया गया। उनका भी एक वीडियो आया है, क्योंकि आजकल मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सब बेरोजगारी की बहुत बात कर रहे हैं, महंगाई की बहुत बात कर रहे हैं,
और तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। अडानी अंबानी तो इनकी जबान पर ही चढ़ा रहता है, अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं, इस तरह की बातें भी ये करते ही रहते हैं। उनका बड़ा दिलचस्प एक वीडियो आया है। लेकिन जब मीडिया ने जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल से पूछा कि प्रियंका गांधी वाड्रा कहाँ हैं और इतना महत्वपूर्ण अधिवेशन, वो भी गुजरात में, वो भी अहमदाबाद में, जहां अब चुनाव बहुत दूर रह नहीं गए हैं, तो वहां पर प्रियंका गांधी क्यों नहीं है? तो उनका कहना था कि 35 और भी तो ऐसे डेलीगेट और नेता हैं जो नहीं आए हैं, केवल एक के बारे में ही आप क्यों पूछ रहे हैं? हालांकि वो भी जानते हैं कि उस एक यानी प्रियंका वाड्रा के बारे में क्यों पूछा गया, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन और वो सीडब्ल्यूसी की मेंबर, पार्टी की महासचिव, ये अलग बात है कि महासचिव होते हुए भी उनको कोई काम ही नहीं सौंपा गया है। जब से 2022 में उत्तर प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस की दुर्गति कराई है, एक तरीके से 40% टिकट महिलाओं को देकर के, और केवल 2-2.5% वोट शेयर उत्तर प्रदेश में बचा और 2 ही एमएलए चुन करके आए। और वो भी इसलिए चुन करके नहीं आए कि चुनाव जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में या उनकी देखरेख में या सरपरस्ती में लड़ा जा रहा था और वो लीड कर रही थी। उनकी अपनी शय है जिसकी वजह से वो जीत करके आए। लेकिन 403 सदस्यीय विधानसभा में केवल 2, और वोट शेयर भी केवल 2-2.5% रह जाए, तो उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को महासचिव तो बना करके रखा गया, लेकिन हर तरह के दायित्व से मुक्त कर दिया गया। वैसे तो बहन भाई जब भी मौका लगता है तो एक दूसरे से प्यार का प्रदर्शन करने से चूकते नहीं हैं। वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा के समापन अवसर पर जम्मू कश्मीर में बर्फ से खेलते हुए हों, या जो बर्फ पर चलने वाली बाइक है उसकी सवारी करते हुए देखे जाते हों, या जनसभाओं में एक दूसरे के चेहरे को हाथ में लेकर के प्यार करते हुए, किस करते हुए देखे जाते हों। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी हमने देखा है कि राहुल गांधी आते जाते प्रियंका गांधी वाड्रा के जो ठुड्डी होती है इसको छू रहे थे। उसको लेकर के स्पीकर ने टिप्पणी भी की है कि इस सदन की एक गरिमा है, मर्यादा है। पहले भी भाई बहन और पिता पुत्र और पिता पुत्री इस सदन के सदस्य रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें सदन में इनकी परमिशन नहीं दी जाती है। अब ये हो सकता है गांधी परिवार की रीत नीत रही हो। राहुल गांधी तो पैदल चलते हुए भी, जो नव युवतियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके हाथों में हाथ डाल करके चलते हैं। कई बार उनको अपनी बगल में दे करके चलते हैं, बाहों में लेकर के चलते हैं। इस तरह की के दृश्य अनेक हैं, और इसको शायद वो गलत भी नहीं समझते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो 2 फुट दूर से हाथ जोड़ करके पूरी तरीके से झुक करके महिला शक्ति का, मातृ शक्ति का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो एक पवित्रता होती है किसी भी नारी के शरीर की, उसको बरकरार रखते हुए कभी किसी महिला को टच भी नहीं करते हैं। हाँ, कोई अगर उनको लगता है कि वो आशीर्वाद मांग रही है, उसको आशीर्वाद दिया जाना चाहिए, तो हद से हद उनका जो सिर है उसको टच कर देते हैं, सिर पर आशीष देते हैं हाथ रख करके। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। तो जयराम रमेश का जो जवाब था वो था कि 35 और लोग भी तो नहीं आए हैं, अकेले प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? केसी वेणुगोपाल का कहना था कि पार्लियामेंट सेशन से भी और इस अधिवेशन से भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने
छुट्टी ली हुई है, ऑफिशियल छुट्टी ली हुई है। उन्होंने अनुरोध किया था कि चूंकि उनके विदेश में कुछ कामकाज हैं, जरूरी कामकाज हैं, तो वो संसद सत्र और इस अधिवेशन से छुट्टी चाहते हैं। तो उनकी छुट्टी सैंक्शन की गई है और उनको छुट्टी दे दी गई है। लेकिन क्या मामला सिर्फ इतना भर है या इससे ज्यादा है? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच तनातनी की खबरें कोई नई नहीं है। कई तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं और तैरती रहती हैं। बीच में ये खबर भी आई थी कि जिस तरीके से राहुल गांधी कामकाज कर रहे हैं, जो उनकी शैली है और जिस मनमाने ढंग से वो फैसले ले रहे हैं और जिसके चलते कांग्रेस चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य हारती जा रही है, उसको लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा खुश नहीं है, बल्कि कहें कि नाखुश हैं तो गलत नहीं होगा। और ये कौन नहीं जानता है कि सोनिया गांधी भी प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ें, पार्लियामेंट पहुंचे, ये नहीं चाहती थी। वो बरसों से इस चीज को टालती हुई आ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये काम हो सकता था। अगर राहुल गांधी रायबरेली शिफ्ट हो गए थे तो उसी समय अमेठी से प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट दिया जा सकता था, वो चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तब सोनिया गांधी नहीं चाहती थी और संभवतः राहुल गांधी भी नहीं चाहते थे। राहुल और सोनिया चाहते थे कि वो रायबरेली में भाई के लिए चुनाव प्रचार का दायित्व संभालें। उन्होंने ये किया भी, और इससे पहले अपनी मां के लिए भी करती रही, भाई के लिए भी करती रही। और एक जगह कहीं किसी इंटरव्यू में प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसको लेकर के शिकायत भी की थी कि वो पिछले कितने सालों से किन किन को चुनाव लड़ाती रही हैं, लेकिन खुद उनके चुनाव लड़ने का अवसर नहीं आया। वैसे तो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को भी बड़ी शिकायतें हैं कांग्रेस नेतृत्व से और अपने ससुराल पक्ष से कि उनकी प्रतिभा को अनदेखा किया जा रहा है। तो मैं जिक्र कर रहा था प्रमोद कृष्णम के एक वीडियो का, जो एक जमाने में लंबे समय तक प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे, उनके सलाहकार भी रहे। और वो राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत फिलहाल राहुल गांधी को है। मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ कि वो राहुल गांधी को कोई रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने किसी दिन के नहीं छोड़े, वो किसी लायक नहीं रहे। तो राहुल गांधी जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले खुद बेरोजगारी दूर करें। 15 साल से बेरोजगार हो गए और 2029 तक आते आते सड़क पर ना आ जाए। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से कमरे में अकेले में पूछो, कैमरा हटा के पूछना, वो सब ये कहेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम ठीक कह रहे हैं। इस कांग्रेस को बचाना है तो वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव ला करके सबसे पहले राहुल गांधी को बर्खास्त करें। रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत फिलहाल राहुल गांधी को है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ कि वो राहुल गांधी को कोई रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने किसी दिन के नहीं छोड़े, वो किसी लायक नहीं रहे। और जो ये कह रहे हैं ना कि सब CWC में प्रस्ताव लाएं और राहुल गांधी को बर्खास्त कर दें, क्या ये आसान है? CWC में कौन बैठे हैं? किसके द्वारा बनाए हुए लोग बैठे हैं? मैं अपने कई प्रोग्राम में कह चुका हूं, कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी से मुक्ति पानी पड़ेगी, इस परिवार से भी मुक्ति पानी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेसियों में एक बड़ा ग्रुप है जो कहता है कि जिस दिन इस परिवार की छत्र छाया कांग्रेस से हटी, उसी दिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से टूट जाएगी, बिखर जाएगी
और खत्म हो जाएगी। लेकिन ये ऐसे गले में अटके हैं, राहुल गांधी का अहंकार तो देखने लायक है। वो कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन उसके बट नहीं गए। अभी भी इनको इस बात का एहसास तक नहीं है कि कांग्रेस को इन्होंने किस कंडीशन में ला करके खड़ा कर दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।